गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम साल भरी कलीसिया के साथ बाइबल स्टडी करने का अवसर मिला। आप लोग सब आए हैं, आपने आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ आप लोग उपस्थित हुए, और हमारा प्रार्थना ये है कि ये आपके लिए लाभदायक हो। और हम लोग अय्यूब का किताब से देख रहे हैं, और आज हम लोग 2 अध्यायों को देखने वाले हैं, और सारे पदों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अय्यूब का अपना शिकायत या जो अपना मन का बात बोल रहा है, और अय्यूब एलीफाज को जवाब दे रहा है। और पिछले बार हमने 4 और 5 अध्यायों को देखा, वहां एलीफाज अय्यूब के ऊपर आरोप लगाता है, और उसी के जवाब में अभी अय्यूब एलीफाज को जवाब देगा। तो हम लोग 6ठा अध्याय से 1 से 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। वील रीड फ्रॉम जो But Job answered and said, Oh, that my gifts were truly weighed and my calamity laid in balances together. For now it would be heavier than the sand of the sea. Therefore my words are swallowed up. For the arrows of the Almighty are within me. The poison whereof drinketh of my spirit, the terrors of my God do set themselves in array against me. Doth the wild ass brave when he had grass, or loweth the ox over his fodder? Can that which is unsavory be eaten without salt? Or is there any taste in the white of an egg? The things that my soul desires to touch are as my sorrowful meat. Oh, that I might have my request, and that God would grant me the things that I long for. Even that it would please God to destroy me, that he would let loose his hand and cut me off. थैंक यू स्टीफन। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी सारे पदों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हम 7वां अध्याय को भी हम लोग देखने वाले हैं, और जैसे अगर रेफरेंसेस मिलेगा तो उन पदों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ा, अय्यूब अपना मन का बात बोल रहा है, और अपना उदासी या उसको कैसे महसूस हो रहा है वो बातें यहाँ पर लिख रहा है, और अय्यूब को कैसे लग रहा है उन पदों को जरा फिर एक बार हम लोग देखेंगे। और ऐसे वो 2 और 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वो रेत से भी भारी दुखी है। मतलब रेत से भी भारी जो वजन है रेत का पूरे दुनिया में, उससे भी भारी दुख उसको लग रहा है। और हम लोग देखते हैं कि उसका ऐसा उसको लग रहा है कि परमेश्वर का जहरीला तीर उसको चुभ रहा है। He feels like poisonous arrows are piercing him। और ये कह रहा है कि परमेश्वर उसको ये तीर मारा है, और उसको वो तीर उसको लग रहा है। और अय्यूब के जो बातों का या लिखने का या उसका बोलने का जो तरीका है, एक कविता के रूप में है, और बहुत ही what do you say, there's a lot of meaning or depth in what he is saying। बहुत ही मतलब है उसके बातों में। और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा उसको लग रहा है 8 और 9 पद में वो कह रहा है कि मौत के लिए वो तरसता है। मतलब जो कुछ समस्या उसके जीवन में आया वो सह नहीं पा रहा है, और वो कह रहा है कि इससे मौत बेहतर है, और मौत के लिए वो तरसता है। 7वां अध्याय और 15 पद भी जरा पढ़िए। Chapter 7 verse 15 also will read, he's talking about his desire to die। So that my soul pleaseth in him, and death rather than life. Yes, my soul chooses strangling and death rather than my pains। मतलब मौत मेरे लिए एक छुटकारा है, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं इस दर्द, इस मुसीबत, इस संकट से मैं आजाद हो जाऊंगा, ऐसा वो कह रहा है। तो मौत के लिए वो तरसता है। और इसके बीच में भी ऐसे एक
अजीब प्रकार का खुशी भी उसको हो रहा है, और ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे और क्यों। लेकिन 6 अध्याय और 10 पद को जरा पढ़ो। रीड वर्स 10, चैप्टर 6 वर्स 10। Then should I yet have comfort? Yea, I would harden myself in sorrow. Let him not spare, for I have not concealed the words of the Holy One. Okay. And I rejoice in unsparing pain. क्योंकि मैंने यही मेरी शांति का कारण है। ऐसे दुख और दर्द में उसको शांति मिल रहा है या उसको खुशी मिल रहा है। ऐसे क्यों उसको लग रहा है? क्योंकि वहां कह रहा है कि मैंने पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। इतना दुख और दर्द में जब वो जी रहा है, जो खुशी उसको मिल रहा है कि मैंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। और शैतान उससे यही चाह रहा था कि वो परमेश्वर का इनकार करे। कर्स गॉड एंड डाई, मतलब परमेश्वर को अभिशाप दो और मर जाओ, ऐसा शैतान उसको सिखाने का कोशिश कर रहा था। और उसका पत्नी भी यही कहती है कि तुम परमेश्वर को अभिशाप दो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब को खुशी हो रहा है कि उसने परमेश्वर को इनकार नहीं किया। और यदि वो बहुत ही दर्द में है, यदि वो मरने का इच्छा भी रखता है, लेकिन वहां एक प्रकार का खुशी उसको हो रहा है। और ऐसे ही अवस्था में जब वो पड़ा है, 11 से लेकर 13 भी पढ़ेंगे। चैप्टर 6 11 to 13, प्लीज रीड दैट। What is my strength that I should hope? And what is mine end that I should prolong my life? Is my strength the strength of stones, or is my flesh of brass? Is not my help in me, and is wisdom driven quite from me? And chapter 7 verse 6. My days are swifter than a weaver shuttle, and are spent without hope. हाँ, तो यहाँ ऐसे वो कमजोर है और निराश भी है, उसके अंदर कोई आशा नहीं है। ही इज वीक एंड होपलेस, कमजोर और निराश है, कोई आशा नहीं है उसके जीवन में। ये ऐसा दुखी अवस्था में वो पड़ा है। और ये उसके मित्रों को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग आरोप लगा रहा है, तुमने पाप किया इसलिए तुमको ऐसा हुआ है। और उनके मित्रों को उसका दुख समझ में नहीं आ रहा है। और आगे भी वो शिकायत मतलब अय्यूब कहता है कि उसके मित्रों ने उसको धोखा दिया। 14 और 15 पद को जरा पढ़ेंगे, वर्सेस 14 and 15। To him that is afflicted, pity should receive from his friend, but he forsaketh the fear of the Almighty. हाँ, तो उसके मित्रों ने उसको धोखा दिया, उसके भाइयों ने धोखा दिया, उसके पड़ोसी लोगों ने भी उसको धोखा दिया। और अगर मैं संकट में गिरा हूं, अगर मेरे परिवार के लोग मुझे मदद नहीं करेंगे, मेरे मित्र अगर मेरे मदद नहीं करेंगे, मेरे पड़ोसी मेरा मदद नहीं करेगा, तो कैसा होगा? और आज राजेश मुंडा का गवाही यही है। आज उसके पड़ोसी लोग उसको देख रहा। अगर पड़ोसी उसका देखभाल नहीं करता, आज उसको खाना नहीं देता, तो किसके पास जाता? कहाँ उसको ये खाना मिलता? तो इस प्रकार अय्यूब कह रहा है, उसके मित्रों ने, उसके पड़ोसियों ने, सब ने उसको छोड़ दिया। और इतना वो बुरा अवस्था में वो पड़ा था। और एक गुलाम के तरह 7 अध्याय और 2 पद में वो कह रहा है, मैं एक गुलाम के तरह हूं। गुलाम से भी बुरा अवस्था है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है। इट इज मीनिंगलेस। और ये व्यर्थ के बारे में हम लोग सुलेमान के जीवन में भी हम लोग देखा। सुलेमान ने सुबोपदेशक का पुस्तक में, एक्लीसियास्टिस का किताब में, उन्होंने ऐसे ही लिखा, सारे धन पाने के बाद, इतना बुद्धि पाने के बाद भी वो कहता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। और यहाँ अय्यूब इतना दुखी अवस्था में है, एक गुलाम से भी खराब अवस्था में है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। एंड ही इज रेस्टलेस। 7
अध्याय और 4 पद को जरा देखेंगे। चैप्टर 7 वर्स 4। When I lie down, I say, when shall I arise, and the night be gone? And I am full of tossings unto the dawning of the day. और रात, ऐसा लिखा है हिंदी में, जब मैं लेट लेट जाता तब कहता हूं कि मैं कब उठूंगा और रात कब बीतेगी, और पो फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूं। तो उसका सोना भी उसको आराम नहीं दे रहा है। हम लोग सोचते दिन भर मैं काम करूंगा, थक जाता हूं, तो मैं जाकर मैं सो सकता हूं, बिस्तर मेरे लिए एक आराम का जगह है। लेकिन अय्यूब के जीवन में वो बिस्तर भी आराम नहीं दे रहा है, और बहुत ही कठिन अवस्था है उसका। और ही फील्स द ब्रेविटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन कुछ ही दिनों का है, हमेशा हमेशा का जीवन नहीं है। आज ये जीवन है, कल ये जीवन चला जाएगा, ऐसे उसको लग रहा है। ये कुछ ही पल के जीवन है। और ही फील्स एंग्विश एंड बिटर। 7 अध्याय और 11 पद को जरा पढ़ेंगे। चैप्टर 7 वर्स 11। Therefore I will not refrain my mouth. I will speak in the anguish of my spirit. I will complain it in the bitterness of my soul. he feels anguish and bitterness, मतलब एक bitterness, what is it in Hindi? कड़वापन उसके जीवन में आया है। He feels anguish. Anguish का मतलब है एक प्रकार का उदासी और गुस्सा भी आ रहा है। उदासपन है, गुस्सा है, और ये कड़वापन आ गया उसका जीवन में। इतना सारा भावना उसके मन में चल रहा है, इतना कठिन अवस्था में। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी लग रहा है कि क्यों ऐसा हो गया मेरे जीवन में, क्या कारण से, क्यों मैं ऐसे संकट का सामना देख रहा हूं ना। मैं जिंदा हूं लेकिन मरने का इच्छा रख रहा हूं, और मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, एक भिखारी से भी खराब अवस्था है। जहां पर वो बैठा था और अपने आप को वो खुजली जो उसका हो रहा है, जहां कूड़ा फेंकने का जगह है वहां पर वो बैठा है, ऐसे गंदे जगह पर वो बैठा, और इसलिए उसके मित्र ने उसको पहचाना भी नहीं। ऐसे कठिन अवस्था में रह रहा है, और वो कह रहा है कि याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है। इट्स लाइक द विंड, हवा अभी आया और चला जा रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट दैट ही इज मेकिंग? अय्यूब कहना क्या चाहता है? ये सब वो क्यों बोल रहा है? व्हाट डज ही वांट, व्हाट पॉइंट इज ही ट्राइंग टू मेक? तो फर्स्ट ऐसा वो उसको लग रहा है, या कहना चाह रहा है कि गॉड इज रॉन्गली मेकिंग मी सफर। परमेश्वर ने एक गलती किया। परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर ने एक गलती किया, आपने गलती किया। परमेश्वर का गलती के वजह से उसको ये ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। मतलब परमेश्वर पर वो आरोप लगा रहा है। परमेश्वर उसको जवाब नहीं दे रहा है। 8 पद में वो कह रहा है कि मैं खोज रहा हूं कि मैं परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता है और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता है। मतलब वो आशा रख रहा है कि परमेश्वर उसको कोई जवाब दे। लेकिन सॉरी, दैट इज इन 8 वर्स 8। ओके, भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा करता हूं वह परमेश्वर मुझे दे देता। परमेश्वर मुझे दे देता। परमेश्वर उसको जवाब ही नहीं दे रहा। क्यों मैं ऐसा पड़ा हूं? दिन पे दिन चला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और वो कह रहा है कि मैं आई एम इनोसेंट। व्हाट इज दैट वर्ड? निर्दोष। मैं निर्दोष हूं। 10 पद में कहता है। और रीड वर्स 29, द लास्ट वर्स ऑफ चैप्टर 6। सॉरी, दैट्स द सेकंड लास्ट वर्स। Return, I pray you, let it not be iniquity. Yea, return again my righteousness in it. ओके, हियर इज माय राइचियसनेस। ओके, तो वो उसका धार्मिकता बता रहा है। मैं कुछ गलत
नहीं किया। मैं निर्दोष हूं, कोई दोष मेरे अंदर नहीं है। परमेश्वर आप गलत कर रहे हैं, ये जो समस्या मेरे जीवन में आया है, आपने गलती किया, ये मुझको नहीं होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए था। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि जो कुछ भी खराब जब होता है किसी के जीवन में, वो पाप के वजह से होता है, ऐसा उनका सोच था। और उसके मित्र उसको कोई दया नहीं दिखा रहा है, वो उल्टा आकर उसको आरोप लगा रहा है। और अपने मित्रों के ऊपर अभी वो कह रहा है, अरे तुम लोग कैसे मित्र हो, मैं यहाँ संकट में हूँ, मुसीबत में हूँ, बहुत कठिनाई में हूँ, तुम आकर मुझे बता रहे कि तुमने पाप किया है, मुझ पर आप लोग दोष लगा रहे हैं। कैसे दोस्त लोग हैं आप लोग। तो अपने मित्रों से वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है उसको, क्योंकि वो उसको मदद नहीं कर रहा है या उसको दया नहीं दिखा रहा है, उसका समस्या को समझ में नहीं आ रहा है। और वो कह रहा है कि यदि मैं परमेश्वर को इनकार भी करूं तो आप मेरे मित्र है ना, आप मेरे साथ रहना चाहिए। वो 14 पद में ऐसा कह रहा है, अगर मैं परमेश्वर का इनकार भी करूं, तुम लोग मेरे मित्र है ना, तुम लोग साथ दो ना मेरा, मैं मुसीबत में हूं, तुम मेरे साथ थोड़ा सा मुझे थोड़ा दया दिखाओ। और ये भी हमने देखा कि उसका जीवन व्यर्थ है, अभी मेरा जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों मैं जिंदा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, मुझे भी मालूम नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है करके वो सोच रहा है। और अगर जीवन सिर्फ थोड़े दिनों के लिए है, तो परमेश्वर मुझे माफ करना चाहिए। परमेश्वर, अगर मैंने कोई गलती किया तो परमेश्वर उस गलती का को माफ करना चाहिए। और कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा, तो परमेश्वर जल्दी से, मैं मरने से पहले मुझे आप माफ कीजिए अगर कोई गलती हुआ मेरे ओर से। और वो कैन यू रीड चैप्टर 7 वर्स 20 and 21? I have sinned. What shall I do unto thee, O thou preserver of men? Why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself? And why dost thou not pardon my transgressions, and take away my iniquity? For now shall I sleep in the dust, and thou shalt seek me in the morning, but I shall not be. तो 21 पद में चैप्टर 7 वर्स 21 वो कह रहा है, और तू क्या मेरा अपराध क्षमा नहीं करता। तो यहाँ अय्यूब कह रहा है कि अगर मेरे हाथों से कुछ पाप हुआ है तो मुझे माफ कर देना। परमेश्वर को वो कह रहा है माफ कर देना। तो अगर इस पूरे अय्यूब के किताब में और भी जगहों से, बाइबल से, खास करके अय्यूब के किताब से जब हम देखते हैं कि मनुष्य क्या है, वहां 17 पद में वो ये सवाल करता है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। तो ये बहुत अच्छा सवाल उसने किया है कि मनुष्य जाति क्या है या इंसान क्या है कि तू उसे महत्व दे। और जो इंग्लिश में कहता है द ब्रेविटी ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अय्यूब का 14 अध्याय और 2 पद में वहां पर कह रहा है कि इंसान एक फूल की तरह है और घास की तरह है, और घास के बीच में एक फूल अगर होगा तो वो एक अमीर आदमी है। घास तो बहुत है, लेकिन एक फूल मतलब एक अमीर आदमी है वहां पर। तो इंसान का जीवन ये घास या एक फूल के तरह है, और इंसान का जीवन एक पशु, इट्स लाइक अ बीस्ट, 7 अध्याय और 12 पद में हम लोग देख सकते हैं। और मनुष्य क्या है, धूल धूल के समान है, इट्स लाइक डस्ट। और मनुष्य एक वाफ या वेपर या एक बादल के तरह आसमान में अभी आया और फिर चला गया, कुछ ही समय के लिए ये जीवन है। अय्यूब 7 अध्याय 9 पद और 4 अध्याय और 17 पद में जब हम एलीफाज के बातों को देखा, तो एलीफाज ने भी वहां पर बोलता है कि मनुष्य क्या है। कैन यू रीड दिस चैप्टर 4 वर्स 17? Shall mortal man be more just than God? Shall a man be more pure than his maker?
या मॉर्टल मैन, इन हिंदी नाशमान मनुष्य है। मनुष्य क्या है? नाशमान, ही इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब वो नाश हो जाएगा एक दिन। परमेश्वर अविनाश है, वो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन मनुष्य नाशमान है, ही इज मॉर्टल, मतलब एक दिन वो मर जाएगा। और मनुष्य का जीवन संकट से भरा हुआ है। अगर ये जीवन भी है तो समस्याओं से भरा हुआ। ये जो 5 और 17 में एलिफास भी कहता है कि समस्या से भरा हुआ है। 14 अध्याय और 1 पद में अय्यूब भी यही बात कह रहा है कि मनुष्य का जीवन संकट से भरा हुआ जीवन है। और ये सब हम अपने जीवन को भी जब हम देखते हैं, ये भी संकट से भरा हुआ है। और 14 अध्याय में अपने जीवन के बारे में अय्यूब और बहुत सारे चीजें बताते हैं। और ये जीवन एक ही बार है, वी हैव टू लिव ओनली वंस, एंड दैट इज ऑल्सो। नया नियम में भी हम लोगों को पता है, इब्रानी इसका Hebrews 9:22, I think that is appointed unto man once to die, and after that judgment. That is Hebrews 9:22. Is that right? Anyhow, you can check that later. लेकिन एक ही बार हम लोगों को जीना। अय्यूब भी वो उसको पता चल गया कि उसको ये जीवन एक ही बार जीना है। और हमारा जीवन अधर्म है, इट्स अनराइचियस, वी आर अनराइचियस पीपल। जितना भी हम लोग अच्छे बने, पूरे रीति से मैं धार्मिक नहीं हूं। एंड इट इज अबॉमिनेबल एंड फिल्दी। कैन यू रीड दिस चैप्टर 15 वर्स 16? जीवन के बारे में वो क्या कह रहा है? अय्यूब 15 अध्याय और 16 पद। How much more abominable and filthy is man which drinketh iniquity like water. यस, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है। घिनौना और मलिन है, आदमी का जीवन घिनौना और मलिन है। और चैप्टर 25 वर्स 6 also, can you read chapter 25 verse 6? How much less man that is a worm, That is a worm. and the son of man which is a worm. It's a worm. Okay, how much less man that maggot, the son of man that worm. फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। केचुआ भी एक प्रकार का कीड़ा है क्या? ओके, केचुआ और एक कीड़ा है। इस प्रकार का मनुष्य का जीवन है। तो वो सवाल जो अय्यूब 7 अध्याय 17 पद में पूछ रहा है कि मनुष्य क्या है, तो ये अय्यूब के किताब से ही इतने सारे चीजें हम लोगों को मिल रहा है कि मनुष्य क्या है। और जो संकट अय्यूब के जीवन में आया, इस प्रकार से उसका नजरिया है। दिस इज हाउ ही इज थिंकिंग मैन्स लाइफ इज। और ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में भी हम लोगों को ऐसे लगता है। सो एक प्रकार का अय्यूब भी एक प्रकार का डिप्रेशन में है, अपने बारे में सिर्फ चिंता कर रहा है, दुखी अवस्था में है। लेकिन हम लोग याद करेंगे कि मनुष्य का ओरिजिनल स्टेट, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पाप में गिरने से पहले, बिफोर मैन सिंड, जब वो एदन वाटिका में था, उस बगान में जब वो थे, पाप करने से पहले, आदम और हवा उस फल को खाने से पहले उनका अवस्था कैसे था और आज कैसा है। तो याद करो, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। वी हैव बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का छाप हमारे दिलों में है। और परमेश्वर ने जब पूरा दुनिया को बनाया, और इंसान भी परमेश्वर का सृष्टि है, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय और 31 पद में बोला कि सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, मतलब बहुत ही अच्छा बनाया। और मनुष्य जाति परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ क्या बोलेगा, सृष्टि है। मनुष्य जाति में परमेश्वर का श्रेष्ठ सृष्टि है। और कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10, कैन वी रीड दैट वर्स? मनुष्य
पहला मनुष्य कैसा था, आदम कैसा था? Colossians chapter 3 verse 10. And have put on the new man, Okay. which is renewed in knowledge. Which is renewed in knowledge. The new man, या जो ओरिजिनल मैन था एडम, ही हैड नॉलेज। वो एक बंदर की तरह नहीं था। और ये दुख की बात है, स्कूलों में हम लोगों को या बच्चों को सिखाया जाता है कि इंसान बंदर से आया। और बंदर को अगर आप देखेंगे, बंदर का बुद्धि क्या है और इंसान का बुद्धि क्या है। ही हैड नॉलेज। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें आदम और हवा को सिखाया था और बुद्धि था उनको। दे वर गिवन स्पीच। बोलने का क्षमता मनुष्य जाति को ही है। हम लोग कहता है कि तोता बात करता है, लेकिन तोता एक ही या दो ही शब्द वो तोता बोल सकते हैं। मनुष्य जाति के तरह कविता तो नहीं लिख सकता है। और जो कवि लोग जो है शब्दों का इस्तेमाल करके कितना सुंदर सुंदर बातें वो लिखता है। जो गीत हम लोग गाते हैं वो एक परमेश्वर का एक दान है। तो गॉड हैज गिवन अस स्पीच, और इस स्पीच का या शब्दों का उपयोग करके हम ज्ञान को बांटते हैं। गॉड हैज गिवन मैनकाइंड डोमिनियन। प्लीज रीड Psalm 8 verse 5 and 6. For thou hast made him a little lower than the angels, Yeah. and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Yes. Okay. तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। और तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। दैट्स डोमिनियन। प्रभुता दिया मतलब हम लोग राज कर रहे हैं। अगर आपका खुद का जमीन है, वो जमीन में धान लगाओ या आलू लगाओ या पाट को हिंदी में क्या, बांग्ला में पाट बोलते ना, दैट जूट क्रॉप, मतलब आपका मर्जी है। यू आर द रूलर ऑफ दैट। वो आपका जमीन, आप उसमें क्या लगाए वो आपका ऊपर है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को एक प्रकार से राज करने के लिए बनाया। और इस पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया। लेकिन वो शैतान ने चुराया। Satan has stolen that dominion from mankind. जब आदम और हवा ने पाप किया, वो पूरा दुनिया के ऊपर राज करने का अधिकार शैतान ने चुरा लिया। और वही प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पे आया, उसी राज को दोबारा अपने पास वो खरीदा। he bought back that dominion over the whole world. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वो राज कर रहा है। And let's read this verse, Ephesians chapter 4 verse 24. Ephesians chapter 4 verse 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Righteous and true holiness. तो दो चीज है। ये पहला मनुष्य के बारे में, आदम और हवा के बारे में है। पवित्र और धार्मिक थे। That was man's original state. परमेश्वर ने इंसान को इस प्रकार से बनाया। लेकिन पाप के कारण ये सब जो अभी हम लोगों के पास है, we still have the image of God in us. अभी भी परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर है और अभी भी हम लोग अच्छे हैं। अभी भी ज्ञान है। हम लोग ज्ञान अपने शब्दों के द्वारा हम लोग बांटते हैं। आज भी थोड़ा हम लोग अपने घरों में राजा की तरह रहते हैं और एक प्रकार का पवित्रता और धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने ये सब पाया है। जो खो गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारी चीजें हम लोगों को दोबारा मिलता है। और हाल ही में आप लोगों ने ये हादसा को सुना, देखा, और हमारे विश्वासी भाई लोग भी इस दुखी घटना में प्रभु के पास चले गए। तो मैं सोच रहा था यहाँ से हम लोगों को सीखने के लिए क्या मिल रहा है। What is there for us to learn
और जब हमने ये खबर सुना तो बहुत दुख लगा कि ऐसा ऐसे हमारे प्रभु के लोग भी इस दुर्घटना में मर गए। तो एक चीज तो जो था, जो अयुब वहां पर बता रहा था, द ब्रेविटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जो है बहुत ही छोटा है, कुछ ही दिनों का ही ये जीवन है। तो ऐसे अगर हम लोग सवाल करेंगे, व्हाट आर थिंग्स दैट हैव इटर्नल वैल्यू, और लेट्स रीड दिस वर्स, Psalm 90 verse 12, Psalm 90 verse 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Teach us to number our days. ये हम लोगों को सीखना है। Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. मतलब हम लोग ज्ञान से बढ़ना चाहिए। अगर मेरा जीवन कुछ ही दिन का है, छोटा सा है मेरा जीवन है, तो हम लोग ज्ञान में बढ़ना चाहिए। कौन से ज्ञान में, या क्या ऐसा चीज है जो अनंत है? अगर मैं आप लोगों को एक सवाल करूंगा, इस कमरे में ऐसा क्या चीज है जो अनंत है? What is this, that one thing in this room that is eternal? This is a question to you all. What is one thing in this room that is eternal? 1000 साल बाद अगर प्रभु यीशु मसीह का आने में देरी में यहाँ पे कुछ रहेगा? Will Asha Kendra still be here in 100 years from now or 1000 years from now? No. With this laptop, this projector, this fan, this AC, these chairs, would it be here? ये सब चीजें होगा क्या? तो ऐसे इस कमरे में क्या है जो अमर है या अनंत है, जो नहीं मरेगा? What is it? Our souls, हमारा जो आत्मा है, और क्या? Yes? Yes, the word of God, परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में है, ये कभी ना मिट जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए ये प्रभु का वचन हमारे पास है। तो इसमें हम लोगों को मन लगाना है, इसमें हम लोगों को मन लगाना है। एंड कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं या बुद्धि में बढ़ने के लिए, वी नीड टू डेवलप अ क्रिश्चियन कैरेक्टर। मत्ती का 5वां अध्याय में एक विश्वासी का जो स्वभाव कैसा होना चाहिए, वहां पर हम लोग देख सकते हैं वो स्वभाव, वो चरित्र मेरे अंदर बढ़ना चाहिए और आना चाहिए। that attitude, that character has to come inside of me, क्योंकि वही स्वभाव जो अनंत काल के लिए रहेगा, वो स्वभाव मेरे अंदर भी आना चाहिए। Win souls to Christ, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतना है। क्योंकि अगर सब कुछ नाश होने वाला है इस पृथ्वी पर, तो हम लोग दूसरों को भी बचाना पड़ेगा। Proverbs 11 verse 30, read that verse. The fruit of the righteous Mm-hmm. is a tree of Yeah. life, and he that winneth souls is wise. He that winneth souls is wise. जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। So we need to be winning souls. अगर अनंत काल के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ लेके जाना है, तो दूसरे आत्माओं को मैं प्रभु के लिए जीत सकता। डिसाइपल यंग बिलीवर्स, और दूसरे नौजवानों को जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, उनको सही शिक्षा दो। डिसाइपल यंग बिलीवर्स, और वही पौलुस अपने नौजवान जो आत्मिक बेटा है उसका, तिमोथी को वही कहता है, तुम भी दूसरों को सिखाओ। जो शिक्षा तुमने मुझसे पाया है वो शिक्षा तुम अभी दूसरों को भी सिखाओ। तो इस प्रकार से तुम कुछ अनंत काल के लिए फल तुम लेके जा सकते हो। रेज चिल्ड्रन दैट विल सर्व द लॉर्ड, ऐसे अपने बच्चों को बढ़ाओ कि वो भविष्य में वो भी परमेश्वर का सेवा वो लोग करें। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्ट मनी फॉर क्राइस्ट, अपना धन सिर्फ हमारे ऐशो आराम के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अगर मुझे धन दिया है तो प्रभु के कामों के लिए मैं उस धन का इस्तेमाल करना चाहिए। और
जब आप प्रभु के लिए देंगे, वो स्वर्ग में आपको इनाम मिलेगा। तो स्वर्गीय इनामों के लिए मुझे यहाँ पर अपना जीवन को बिताना है। डिवोट टाइम टू प्रेयर, प्रार्थना करो। यही जो है अनंत काल के लिए ये चीजें लाभदायक है। सर्व गॉड्स पीपल, दूसरे परमेश्वर के बच्चों के लिए भी आप सेवा कर सकते हैं। यू कैन रीड दिस वर्स, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13। For you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Through love serve one another, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के दास बनो। और ये बहुत ही कठिन है, कोशिश तो हम करते हैं लेकिन बहुत बार हम लोग इसमें फेलियर बन जाते हैं। एक दूसरे का सेवा करना है, और ये सारी चीजें जो आप करेंगे ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए ये लाभदायक होगा। और एक प्रभु का दास पास्टर विल्सन जॉर्ज ने ये गाना लिखा, और ये गाना उन्होंने तब लिखा जब उसका अपना छोटा भाई, वो भी एक उसका छोटा भाई प्रचारक था, और नॉर्थ इंडिया में कहीं पर वो लोग सेवा कर रहे थे। तो अपना छोटा भाई को किसी गांव में वो भेजा प्रचार करने के लिए, और रास्ते में वो उसको टीम जो जो जा रहा था, उनका गाड़ी किसी दूसरा गाड़ी से टकराया और बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, और उसका भाई वहां उस दुर्घटना में वो मर गया। वो भी पास्टर ही था, नौजवान, 30 साल का उम्र था, और वो मर गया। और वो जब घटना उसने सुना तो उन्होंने ये गाना लिखा, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ इनाम कमा जाओ। दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरी, करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझको नहीं। ऐसा ना हो गुजरे दिन कुछ ना कर पाऊं, अनंत के लिए कुछ इनाम कमा जाऊं। हर पल नसीब हुआ है उसकी रहमत है, उसने दिन जोड़े हैं जिंदगी में, उसका मकसद है इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाऊं, अनंत के लिए कुछ इनाम कमा जाऊं। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत के बाद एक और जिंदगी अवधि, कि अवधि जिंदगी में अपने कामों का प्रतिफल पाओ, अनंत के लिए कुछ इनाम कमा जाओ। और यही हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग अनंत काल के लिए नहीं है, और अगर प्रभु के दास लोग एक एरोप्लेन का दुर्घटना में मर सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि मैं 80 साल तक जीऊंगा? कोई गारंटी नहीं। आई हैव नो गारंटी दैट आई वुड लिव अ लॉन्ग लाइफ। मृत्यु कभी भी आ सकता है, और मेरा अगर उद्धार भी हुआ है तो भी मुझे कोई गारंटी नहीं कि मैं लंबा आयु बहुत साल जीऊंगा। और जो इस गाने में हम लोग देख रहे हैं, मृत्यु से पहले, मरने से पहले प्रभु के लिए मैं कुछ करना चाहिए। और अय्यूब के जीवन से भी यही, उसी के मन में यही है, उदासी है कि मेरा जीवन तो छोटा है, लेकिन प्रभु अगर मुझे माफ नहीं करेगा, अगर क्षमा मुझे नहीं मिलेगा इस छोटे से जीवन में, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। लेकिन आज हम ऐसे खुशी मना सकते कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन हमने पाया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको अनंत जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया, मनुष्यों को अनंत जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि हमको जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा ताकि हमको अनंत काल का दुख सहना ना पड़ेगा। तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये अनंत जीवन, अमर जीवन हम लोग मिल सकते हैं। और अगर प्रभु ने इतना बड़ा जीवन हमको
हमारे लिए रखा। अनंत जीवन अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया और मुझे और एक मौका दिया जीने के लिए, अगर भाई राजेश को भी प्रभु ने मौका दिया, तो मैं इस जीवन का इस्तेमाल किस लिए करूं? सिर्फ अपने आराम के लिए, सिर्फ अपने खुद के लिए, या मैं प्रभु का सेवा में इस जीवन का इस्तेमाल करूं? परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, हमारा जीवन उसके लिए उसके सेवा में लगने के लिए और करने के लिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।